अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मुरब्बई मसावात। मुरब्बई मसावात में हम करने जा रहे हैं मजमुआ सलात नंबर 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मुरब्बई मसावात पर अब तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो बराह करम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको मुरब्बई मसावात के ताल्लुक़ से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा और उस पर क्लिक करें। वहाँ पर जितनी भी मश्क है 2.1 से लेकर 2.6 तक, वहाँ का हर सवालात के एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से हैं आपके सफ़ा नंबर 53 पर, मजमूआ से नंबर 2 का सवाल नंबर 1। इसमें ऑप्शन के साथ में सवालात पूछे गए हैं कि मुंदरज झेल सवालों के सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। जो सही जवाब है वो हमें चुनकर बताना है। तो देखिए, सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से कहता है कि दर्ज झेल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। देखिए, ये जो 4 ऑप्शन है ABCD हमने यहाँ लिख दिए हैं। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी मसावात मुरब्बई है और कौन सी मुरब्बई नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुव्वत 2 तो नज़र आ रही है, लेकिन ये मुरब्बई मसावात नहीं है क्योंकि ख़ती मसावात नहीं है। सबसे पहले आपको ये सवाल हल करने से पहले आपको उसकी जो जनरल फॉर्म है, जो उसकी मियारी सूरत है, वो आपको जहन में रखनी है। तो मियारी सूरत क्या कहती है? ax² + bx + c = 0। देखिए, ये मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत है और यह ख़ती मसावात है, लीनियर इक्वेशन है, एक ही लाइन में आती है। इसमें p/q फॉर्म नहीं होता है ना, कसर नहीं होती इसके अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अगर इसे बनाते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर किसी मसावात में नसब नुमा में जो नंबर है उसको हटाना है तो उसी अदद से उसको तकसीम किया, ज़रब किया जाता है तो वो हट जाता है। देखिए, 5/x ज़रब x, यानी इस मसावात को हम x से ज़रब करेंगे, -3 ज़रब x = x² ज़रब x, है ना। तो देखो, ये x कैंसिल हो गया, 5 बचे यहाँ पर, माइनस ये 3x = ये x की कुव्वत 2 और ये x की कुव्वत कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो यहाँ पर असास सेम है तो कुव्वतों के बीच में जमा होती है, यानी 3 हो जाएगा। ये जैसे ही कुव्वत 3 आ गया, समझ जाना ये मुरब्बई मसावात है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो तारीफ़ है मुरब्बई मसावात की वो ये है कि जो मुतग़य्यर होता है उसका जो दर्जा होता है वो 2 होना चाहिए। यहाँ दर्जा 2 नहीं है, यहाँ दर्जा 3 आ गया है, तो इसके लिए ये मसावात मुरब्बई मसावात कतई नहीं हो सकती। तो इसलिए अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, देखिए यहाँ पर अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरी जो मसावात है x + 5 = 2, तो x + 5 = 2 ये दिया गया हमें। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x × x तो x² + 5 × x 5x = 2, x² + 5x 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में = यहाँ 0। देखिए, बिल्कुल अगर हम इससे मवाजना करते हैं, इस मसावात को इसकी मियारी सूरत से मवाजना करते हैं तो ये हमारी मुरब्बई मसावात बन जाएगी। तो ये है मुरब्बई मसावात। अब देखिए यहाँ पर नंबर 3 देखते हैं, तीसरा नंबर का n-1 = 2n। यहाँ पर दर्जा हर मुतग़य्यर का 1 है। यहाँ पर n का जो दर्जा है वो एक है, इसके लिए हम इसे मुरब्बई मसावात नहीं मान सकते। तो अगर हम इसे मियारी सूरत में लिखने की भी कोशिश करें तो n के माइनस में अगर 2n आ जाता है और -1 इधर रहता है तो बिल्कुल भी कुछ वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि दर्जा ही नहीं है इधर पे। तो दर्जा इसका 1 है, तो हमें दर्जा 2 चाहिए हर मसावात का, तब जाके हम उस मसावात को कहेंगे कि ये मुरब्बई मसावात है। अब बढ़ते हैं आगे। ये मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर डी का है 1/x² × x + 2 = x। देखिए, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, ये 1 × x + 2 = x की कुव्वत 3 हो जाएगा। जैसे x² ज़रब x यानी x की कुव्वत 3। जैसे x की कुव्वत 3 आ गया, समझ जाएंगे हम कि ये मुरब्बई मसावात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका दर्जा अब 3 बन चुका है। जो दर्जा जिसका 2 होता है जिस मसावात में मुतग़य्यर का, उसी ही हम मुरब्बई मसावात कहेंगे। तो इसमें इन चारों में सिर्फ B जो है वो हमारा सही आंसर है, तो आप B को टिक मार्क करेंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है स्टूडेंट के झेल में कौन सी मसावातें मुरब्बई मसावातें नहीं है। तो जो मुरब्बई मसावातें नहीं है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है, बताना है। तो देखिए, ये जो B ऑप्शन है, जो A ऑप्शन है, इसमें देखने पर पता चलता है कि अगर A ऑप्शन में अगर हम इसको मियारी सूरत में लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको मियारी सूरत जो है वो जहन नशीन रखना है। ax² + bx + c = 0, कुछ इस तरह से रहना है। यानी दर्जा 2 वाली जो चीज़ होती है, जो मुतग़य्यर होता है, वो सबसे पहले आएगा। तो देखो, हम यहाँ पर सबको लेकर आ जाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो x², ये x² भी यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा,
जमा ये 4x और ये 11 भी इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर 0 बचेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा ही नहीं यहाँ पर। तो ये जो है वो मसावात, ये मुरब्बा मसावात नहीं है ना। ये तो और ये जो मसावात है बी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है, ये मुरब्बा मसावात अपने आप को जाहिर कर रहा है। तो ये मुरब्बा मसावात होंगी मवाजने करने पर। और जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, देखिए इसे भी हम अगर इस मियारी सूरत में लिखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर टर्म को लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी इधर आ जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, प्लस ये इधर का इधर ही है 2x तो ये प्लस में ही रहेगा, 5 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 0 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए जब हम इस मसावत को मुआवजा करते हैं तो ये मुरब्बा मसावत कहलाएगी। ये भी मुरब्बा मसावत है, ये भी मुरब्बा मसावत है। इसको बस हमें कुछ इस तरह से मियारी सूरत में लिख लेना है ना। यहाँ पर बस सी का टर्म नहीं है, ए वाला टर्म है, यानी एक्स स्क्वायर का रुकन है और बिना एक्स स्क्वायर वाला भी है, मतलब बिना कुवत वाला भी है। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह पे भी यहाँ पर भी 5x स्क्वायर है माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ए वाला रुकन है और सी वाला रुकन है, बी वाला रुकन नहीं है, तो भी ये मुरब्बा मसावत है। तो कुछ इस तरह से बी, सी और डी मुरब्बा मसावत हैं और ए जो है वो मुरब्बा मसावत नहीं है। तो आप उस सवाल नंबर 2 का जो आंसर है वो ए है, जो मुरब्बा मसावत नहीं है। तो इस तरह से बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि मुरब्बा मसावत एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के जज़र हकीकी और मसावी हों तो के की जो कीमत है वो दर्ज झेल में से कौन सी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, 4, 0 या 4 और 2। तो हमें ये मसावत पहले लिख लेनी है कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। हमें कहा जा रहा है कि इसकी जज़र हकीकी और मसावी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ लेना है, इसकी जज़र हकीकी और मसावी का मतलब क्या होता है। अगर आपको वो चीज़ समझना है तो आपको आपकी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर यानी 49 पर जो एक इसे जहन में रखिए, जो एक खाका बनाया गया है उसमें पॉइंट नंबर जो 3 है, अगर डेल्टा बराबर 0 होता है तो उसका माना समझ में आता है कि वो जज़र हकीकी और मसावी है। डेल्टा बराबर अगर 0 दिया जाए तो इसका मतलब होता है जज़र हकीकी और मसावी है। और अगर डेल्टा की कीमत, ये देखो समोसा बना है ना छोटा सा, इसे डेल्टा कहते हैं, अगर डेल्टा की कीमत 0 से बड़ी आती है यानी प्लस में आती है, 2, 3, 5 जो भी है, तो इसका मतलब होता है जज़र गैर मसावी है लेकिन हकीकी है। और अगर डेल्टा की कीमत 0 से छोटी आती है यानी माइनस में आती है, कोई माइनस वाला अदद आता है, मिमीज़ की कीमत, इसे मिमीज़ भी कहते हैं, असल में डेल्टा की निशानी से ज़ाहिर किया जाता है। तो अगर वो माइनस में आती है तो इसका मतलब होगा कि कोई जज़र गैर हकीकी अदद है। तो यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया है वो उसमें शर्त ये दी गई है कि जो जज़र है वो हकीकी और मसावी है, यानी हमें ये दिया गया है डेल्टा इक्वल टू 0 दिया गया है। तो कहता है कि के की कीमत मालूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा यानी जो हमारा मिमीज़ है उसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है ना, और इक्वल टू 0। सबसे पहले मवाजना कर लेना है हमें। देखिए हमने मवाजना नहीं किया, यहाँ पर मवाजना कर लेते हैं। तो मवाजने करने के बाद a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b बराबर जो आ जाएगा वो k आ जाएगा, c बराबर जो क्या आ जाएगा वो k आ जाएगा, है ना। तो अब हमें ये कीमतें इसमें रखनी है। तो b की जगह पे हम k रखेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1, c मतलब k, है ना, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 और 4 इंटू के 4k, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से k कॉमन निकाल दे तो k कॉमन निकलने के बाद k माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद अज्जा जरबी में तो आपको स्टेप पता ही होगा, यहाँ से 0 काटा जाता है तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर k माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे हम, है ना। तो k इक्वल टू ये 0, यानी एक कीमत 0 आ चुकी है और एक कीमत क्या आ जाएगी, ये माइनस 4 इधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यानी 0 या 4 आने वाली है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 0 या 4? तो वही सी ऑप्शन है जो हमारे सवाल नंबर 3 का सही आंसर है। तो ये था सवाल नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 क्या है, मसावात जज़र 2x स्क्वायर माइनस 5x जमा जज़र 2 इक्वल टू 0। ये हमें दिया गया है कि लिए मिमीज़ की कीमत दर्ज झेल में से कौन सी है। तो मिमीज़ मालूम करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई मसावात को पहले से लिखेंगे, दी गई मुरब्बई मसावात को उसकी जो मियारी सूरत है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से मवाजना करेंगे। मवाजना
करने पर, ऐसे मुआवजा कर लेंगे आप। फिर उसके बाद ए की कीमत क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर का ज़रिए होता है वो ए होता है, तो √2 जो है ए हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, जो एक्स का ज़रिए होता है उसे हम बी कहते हैं, यानी -5। और सी क्या होता है, जो अकेला नंबर जिसके साथ कोई मुतगैर नहीं है, तो ये √2 जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, है ना। अब हमें मिमीज़ क्या होता है, बीमीज़ इक्वल टू b² - 4ac हमारा मिमीज़ होता है। तो बी की कीमत क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर इसलिए -4 इंटू ए यानी √2 है। सी भी क्या है, √2 है, लिख दिया हमने। तो देखिए 5 का मुरब्बा क्या होता है, 25 होता है, -4 ज़रब जज़र 2 का जज़र 2 से जब ज़रब होता है तो 2 आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 25 - 4 दूनी 8, तो 25 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेंगे, तो 17 हमारा आंसर आएगा। तो 17 क्या है, 25 में से 8 जाएंगे तो 17 बचे। अब 17 कौन से नंबर पे, बी पर है, तो देखिए सवाल नंबर 4 का जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, 17। तो ये था सवाल नंबर 4। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि ज़ेल में से किस मुरब्बई मसावात के जज़र 3 और 5 है। तो देखिए 4 मसावात हमने यहाँ लिख ली है, तो इसमें से हमें पता करना है कि किस मसावात की जो जज़र है वो 3 और 5 है, यानी x की कीमत 3 और 5 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मसाला हम चेक करते हैं। हम नॉर्मली जब भी अज्ज़ाए ज़रबी करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो आखिरी का रुकन होता है, आखिर का रुकन जो जिसके साथ कोई मुतगैर नहीं होता, तो हम उसकी जज़र निकालते हैं, यानी देखते हैं वो कौन से पाड़े में आता है। तो यहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 कौन से पाड़े में आएगा, 2 के पाड़े में आएगा, चौथे नंबर पे, 2 चौक 8, है ना, या फिर 4 के पाड़े में आएगा, दूसरे नंबर पे, है ना, या फिर खुद के पाड़े में आएगा। तो इन नंबरों से जमा या नफ़ी करने से 15 हमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। 2 और 4 6 हो जाते हैं, 4 और 2 भी 6 हो जाते हैं, 8 और 1 9 हो जाता है, -15 बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये हम मान लेंगे कि इस मसावत की जो जज़र है वो 3 और 5 बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। ये जो मसावत है जिसके जज़र 3 और 5 नहीं है। नंबर 2 की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पर 15 जो है आखिर में लिखा है, और 15 जो है वो 3 के पाड़े में आता है 5वें नंबर पे, तो 3 पंजे 15, और 3 और 5 8 होते हैं, है ना। तो -8 अगर हमें चाहिए तो -3 -5 अगर हम लेंगे तो हमारा जो जज़र है वो -3 और 5 निकलेगा, यानी -3 और -5 जो है वो जब इसमें मसावत में रखा जाएगा कुछ इस तरह से, तो हमारे जज़र हमें पता चल जाएंगे। -3x - 5x जमा 15 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट x - 3 -5 x - 3। नॉर्मली जैसे हम अज्जा जब भी करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, x - 3 कॉमन आ जाएगा, जो बच रहा है बाहर x - 5 वो लिख देंगे इक्वल टू 0। अब 0 बांटेंगे यहाँ पर, x - 3 इक्वल टू 0, या फिर x - 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। तो देखो ये है वो मसावात जिसकी जो जज़र है वो 3 और 5 है। बहरहाल ये तो हमारा सही आंसर हमें मालूम पड़ गया, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये भी बताना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 की जो जज़र है वो नहीं निकलते, 5 का एक का जो 5 होता है, जिसमें 5 में से अगर 1 चला गया तो 4 बचते हैं, 3 नहीं बचते, तो ये भी मसावात की जो जज़र है वो 3 और 5 बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से है, -15 है और हमें प्लस के 8 लेकर आना है। तो अगर हम 3 पंजे 15 भी करते हैं, प्लस के 8 तीनों 5 को प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे -15 यानी दोनों में से कोई एक माइनस होगा तब जाके -15 आता है। तो -3 को अगर 5 से ज़रब करेंगे तो -15 आते हैं, और -15 के अगर हम अज्जा ज़रबी करेंगे या टुकड़े करेंगे तो हमें -3 और 5 मिलेंगे, या फिर 3 और -5 मिलेंगे। लेकिन इन दोनों को जमा या ज़रब करने नफ़ी करने पर हमें ये 8 जो है प्लस का 8 बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये भी जो है वो मसावत है जिसकी जज़र 3 और 5 बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है सवाल नंबर 5 का, जिसके जो जज़र है वो 3 और 5 है। ये है वो बी मसावत, x² - 8x + 15 इक्वल टू 0, जिसके जज़र 3 और 5 है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि दर्ज झेल में से किस मुरब्बे मसावत की जज़र का मजमुआ -5 है। तो ये है वो 4 मसावतें जिसे हमें बारी बारी चेक करना है कि किसके जज़रों का मजमुआ -5 आता है। तो नॉर्मली अगर हम किसी भी मुरब्बई मसावात के जब जज़रों का मजमुआ निकालते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है जो है अल्फ़ा और बीटा। और अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, मुरब्बई मसावात के जज़र हम फ़र्ज़ करते हैं। मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा जो है वो मुरब्बई मसावात के 2 जज़र हैं, है ना। तो अल्फ़ा जमा इसको मवाजना करने के बाद ए की कीमत जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। पहली मसावत हम यहाँ हल कर रहे हैं, बी जो हो जाएगा -15 हो जाएगा, और सी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ
जज़रों का जो मजमू है वो अल्फ़ा जमा बीटा कुछ इस तरह से कि माइनस बी अपॉन इसका फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी जो है वो हमारे पास -15 है और ए जो है 3 है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा और अपॉन 3, तो 3 का 3, 3 पंजे 15 यानी 5 आ गया। ये जो है हमारा आंसर नहीं है, हमें -5 लाना जज़रों का मजमू। तो यहाँ जज़रों का मजमू कितना है, +5 है। तो अब हमारा जो सही ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अब बी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी अगर हम मवाजना करेंगे सबसे पहले इस मसावत को, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा हमारा -5 और सी बराबर आ जाएगा +3। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको ये ए बी सी की कीमत लिखने आना चाहिए। तो जज़रों का मजमू कुछ इस तरह से होगा कि अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो देखिए माइनस बी की कीमत है खुद -5 अपॉन ए मतलब है 1, तो माइनस माइनस +5 अपॉन 1 यानी +5 आ जाएगा। तो ये भी हमारा जो -5 नहीं आया, यानी ये भी मसावत का जज़र -5, जज़रों का मजमू -5 नहीं है। अब बढ़ते हैं पॉइंट सी की तरफ। यहाँ पर भी देखिए x² + 3x - 5 = 0। यहाँ अगर हम मवाजना करते तो ए की कीमत 1 आ जाएगी, बी की कीमत 3 आ जाएगी और सी की कीमत -5 आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जज़रों का मजमू अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो -b की वैल्यू है 3, ए है 1, तो ये -3 आ जाता है। ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आगे, आखिरी ऑप्शन ये बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए मसाद क्या है, 3x² + 15x + 3 = 0। यहाँ पर अगर हम मवाजना करते तो ए की कीमत निकलेगी 3, बी की कीमत निकलेगी 15 और सी की कीमत निकलेगी 3। तो यहाँ पर हमारा जो जज़रों का मजमू है अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल टू उसका फॉर्मूला है -b अपॉन ए। तो -b क्या हो जाएगा 15 और ए हो जाएगा हमारा 3। तो यह 3 का 3, 3 पंजे 15 यानी -5 हमारा यहाँ जज़रों का मजमू आ जाता है। यानी हमारा जो सही ऑप्शन है सवाल नंबर 6 का वो है डी, 3x² + 15x + 3 = 0। इस मसावत का जो जज़र है वो -5 है, जज़रों का जो मजमू है वो -5 है। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 7, मुरब्बे मसावत जज़र 5m² - जज़र 5m जमा जज़र 5 = 0। ये मसावत दी गई हमें और हमें बताना है कि मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान सही है। तो क्या दिया गया बयान, पॉइंट नंबर ए हकीकी और गैर मसावी है, यानी जज़र की नौइयत बताना है। नंबर बी हकीकी और मसावी जज़र है। नंबर सी जज़र गैर हकीकी अदद है। नंबर डी 3 जज़र हैं। 3 जज़र तो होते ही नहीं, मुरब्बे मसावत के 2 जज़र होते हैं कभी भी। तो देखिए हमें यहाँ पर जज़रों की नौइयत हम कैसे निकालते हैं, हमने 2.5 में हल किया है। जज़रों की नौइयत कैसे निकाली जाती है, डेल्टा की कीमत निकाली जाती है। पहले मवाजना करेंगे, ए बी सी की कीमत निकालेंगे और डेल्टा की कीमत निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि जज़र की जो कीमत है वो प्लस आ रही है, माइनस आ रही है, क्या आ रही है, उससे पता चल जाएगा। तो देखिए इस मसावत को सबसे पहले हम मवाजना करेंगे। क्या लिखेंगे, पहले दी गई मुरब्बई मसावत को ax² + bx + c = 0 से मवाजना करेंगे। ये मवाजना कर लिया हमने। अब उसके बाद a बराबर क्या आ जाएगा, m² का जो ज़रीब होता है वो a होता है, यानी जज़र 5। तो b क्या आ जाएगा हमारा -जज़र 5, क्योंकि m का ज़रीब होता है -जज़र 5 है। और c क्या है यहाँ पर, सिर्फ जज़र 5 है। अब देखिए हम जानते हैं मीमीस क्या होता है, डेल्टा = b² - 4ac। तो b की कीमत कितनी है, -जज़र 5। तो b का स्क्वायर यानी उसकी कीमत का भी स्क्वायर, फिर ये -4 × a यानी √5 × c यानी √5। देखिए थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा ही सवाल हमने हल किया था। तो -जज़र 5 का जो मुरब्बा निकाला जाएगा तो ये सिर्फ 5 बन के बाहर आ जाएगा। माइनस ये देखिए 4 × √5 का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 5 बन जाएगा ये। तो 5 - 4 पंजे 20, तो 20 में से 5 जाएंगे तो -15 बचेंगे। देखिए जो डेल्टा की कीमत है या माइनस में आ रही है, तो डेल्टा जो है वो 0 से छोटा है, यानी जो हमारा जज़र है वो गैर हकीकी अदद है। यानी पॉइंट नंबर सी जो है हमारा वो सही है, जज़र गैर हकीकी अदद है। तो सवाल नंबर 7 का पॉइंट नंबर सी टिक कीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ये भी हमने यहाँ लिख रखा है। मुरब्बा मकसद क्या है, x² + mx - 5 = 0। हमें यहाँ बताया गया कि इसका एक जज़र 2 है, तो m की कीमत दर्ज झेल में से क्या होगी। तो हम इस सवाल से ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो जज़र है मतलब x की कीमत हमें 2 दी गई है। तो देखिए x = 2 ऐसे लिख देना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 2 लिखना है और m की कीमत मालूम करना है। तो चलिए रखिए यहाँ पर, शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 x यहाँ पे 2 रखेंगे, जमा m × 2 - 5 = 0।
2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 जमा ये 2 हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। देखिए 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा इक्वल टू 0। अब 2m यहाँ रहेगा, 1 यहाँ का चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा तो m यहाँ रहेगा और 1 के अपॉन में 2 चले जाएगा, क्योंकि 2 और m के बीच में ज़रब है और ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 1/2। बताइए कहाँ है ये 1/2? तो C ऐसा ऑप्शन है जिसका जहाँ पर आपको 1/2 मिलता है। तो आपको टिक करना होगा। सवाल नंबर 8 का जो आंसर है वो 1/2 है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सवाल नंबर 9 तो है नहीं, सवाल नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 जो आ गया है हमारा, जो कहता है कि मुंदरजा झेल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। तो देखिए वो हमने 3 मसावात लिख दिए यहाँ पर। अब हमें चेक करना है कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत है उसको जहन में रखना है, उसको जहन नशीन कर लेना अच्छे से, और उससे हम मवाजना करेंगे हर मसावात को, तब हमें जाके पता चल जाएगा कि कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। देखिए देखने से पहले फ़ौरन मालूम पड़ रही है कि ये मुरब्बई मसावात है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम इसे मवाजना करेंगे तो जो ए की कीमत आ जाएगी वो एक आ जाएगी, बी की कीमत 2 आ जाएगी, सी की कीमत 11 आ जाएगी। और हमारी जो मुरब्बई मसावात की जो मियारी सूरत है वो कुछ इस तरह से ax² + bx + c = 0। तो इससे अगर जब हम मुआवजा करते हैं तो जो पॉइंट नंबर 1 है यानी m² + 2m + 11 = 0, ये मुरब्बई मसावात है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस मसावात को जमा देंगे हम। क्या है मसावात, x² - 2x + 5 = x²। तो हर चीज़ को बराबर की जानिब लेकर आएंगे, x², फिर ये x² यहाँ आ जाएगा तो माइनस में, -2x + 5 = 0 है ना। तो -x² + x² कैंसिल हो जाएगा तो -2x + 5 = 0 बचता है। क्योंकि यहाँ पर मुरब्बे वाला जो मुतगय्यर है वही ख़त्म हो चुका है, तो ये कौन सी मुरब्बई मसावात रहेगी, तो ये मुरब्बई मसावात नहीं है, है ना। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। यहाँ देखिए क्या दिया गया हमें, x + 2 का होल स्क्वायर = 2x²। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले को इसमें लगाकर हम पहले इसे एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 2ab यानी 4x + b² यानी 4 = 2x²। अब हम क्या करेंगे, 2x² को यहाँ ला लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0, है ना। तो x² जब यहाँ पहले लिखेंगे ये वाला और 2x² यहाँ आ जाएगा तो -2x²। 2x प्लस में था यहाँ पर, यहाँ क्या माइनस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सारे लोग यही हैं तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो 2x² में से एक x² चलेगा तो बचेगा -x² जमा 4x + 4 = 0। तो देखिए मवाजना करने पर हम बता सकते हैं कि इसमें मुरब्बे वाला जो टर्म है यानी मुतगय्यर है वो मौजूद है, भले उसकी कीमत सामने की माइनस में, लेकिन ये जो मसावात है मुरब्बई मसावात कहलाएगी। तो ये पहला और तीसरी जो मसावात है वो मुरब्बई मसावात है, जो दूसरी मसावात है वो मुरब्बई मसावात नहीं है। तो ये था सवाल नंबर 2। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से कहता है कि मुंदरजा झेल में से हर मुसावात के लिए मिमीज की कीमत मालूम कीजिए। तो ये है वो 3 मसावात जो आपको किताब में दी गई हैं आपके। सबसे पहली है 2y² - y + 2 = 0। तो पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, पहले मवाजना करें हम। लिखेंगे यहाँ पर दी गई मसावात को, दी गई मुरब्बई मसावात को ax² + bx + c = 0 से मवाजना करने पर। देखिए मैं ये लाइन एक ही मरतबा लिखने वाला हूँ तीनों सवाल के लिए। आपको हर सवाल के लिए ये लाइन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर a की कीमत क्या हो जाएगी, y² का ज़रीब जो होता है वो a होगा यानी 2 हो जाएगा a की कीमत। तो b की कीमत क्या हो जाएगी, सिर्फ y का ज़रीब, यहाँ कुछ नहीं है यानी -1 लिखेंगे हम, है ना। और c की कीमत कितनी है, अकेला नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पर मिमीज मालूम करना है तो मिमीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा = b² - 4ac ये फॉर्मूला है। तो b की कीमत है -1 तो -1 का स्क्वायर -4 × a यानी 2, c यानी 2। तो -1 का मुरब्बा +1 आ जाएगा, -4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 में से गया तो -15। तो ये हो गई डेल्टा की कीमत। सवाल नंबर तीसरे का पहला था। अब देखें आगे मसावात नंबर 2। यहाँ पर भी हम मवाजना करना है तो यहाँ पर a की कीमत जो मिल जाएगी हमें वो 5 मिल जाएगी, क्योंकि मसावात क्या है 5m² - m है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी c वाला रुकन नहीं है, हम 0 रखेंगे वहाँ पर। तो देखिए b की कीमत क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी और c नहीं है यहाँ पर इसलिए हम 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा की कीमत यानी मिमीज क्या है, मिमीज = b² - 4ac। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। तो b की कीमत क्या है, -1 का स्क्वायर -4 × a यानी 5
सी यानी 0। तो देखिए -1 का मुरब्बा +1 आ जाएगा, माइनस 4 ज़रब 5 यानी 20, 4 5 20 और 20 ज़रब 0 खा गया तो यानी 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 यानी 1 आ जाएगा। तो 0 से किसी भी अदद को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं तो 0 आ जाता है। तो ये थी मसला नंबर 2। अब बढ़ते हैं मसला नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर भी मुआवजा करेंगे हम सबसे पहले। तो ए की कीमत आ जाएगी जज़र 5, बी की कीमत आ जाएगी -1 और सी की कीमत आ जाएगी -जज़र 5। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है इसका बी और -4ac, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो देखिए बी की कीमत है -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब √5 और सी यानी -√5। देखिए माइनस वाले रुकन को हम जरा इज्जत से ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। तो -1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए 4 ऐसे रखेंगे हम, जज़र 5 का ज़रब होगा तो 5 हो जाएगा, है ना। तो 1 + 4 पंजे 20, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो कितना हो जाएगा ये डेल्टा इज इक्वल टू 21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी तीनों मसावात के मिमीज़ की कीमत। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि मुरब्बे मसावात 2x² + kx - 2 = 0 का जो जज़र है -2 है, यानी x की कीमत -2 है, तो हमें k की कीमत मालूम करनी कहता है। देखिए एग्जाम के नुक्ते नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है, ज़हन नशीन रखना है। तो आपकी तवज्जो होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए हम कैसे करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर -2 रखेंगे। तो देखिए 2x यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस k यहाँ पे -2 = 0। तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा। देखिए कोई भी माइनस अदद है अगर उसका मुरब्बा करते हैं तो प्लस में ही आता है, माइनस में नहीं आता। बच्चे इधर पे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तो जमा नफ़ी, ये नफ़ी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो 2 के हो जाएगा ये, और ये -2 = 0। तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौका 8, -2 के -2 = 0। तो 8 में से जब 2 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे, 6 बचेंगे। तो -2 के + 6 = 0। हम क्या करते हैं, -2 के यहाँ रखते हैं, 6 को यहाँ भेज देते हैं, क्योंकि हमें k की कीमत मालूम करनी है, इसलिए मुश्तरक रुकन वहाँ चले जाएगा बराबर किस जानिब। देखिए माइनस माइनस हम ऐसे कैसे कैंसिल काट सकते हैं, मतलब इधर से कैंसिल हो सकता है। तो 2k = 6 हो जाएगा और k = यहाँ रखेंगे तो 6 के बटे में 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 और k के बीच में ज़रब है। 2 × 2 = 2 × 6 यानी k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये है सवाल नंबर 4 का हल, और ये एग्ज़ाम के तौर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 2.34 में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप हल करें ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आएगा। बहुत आसान होता है ये, 2 मार्क्स के लिए कंफर्म आपके पेपर में ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि ऐसी मुरब्बे मसावत बनाइए जिसके जज़र दर्ज झेल में दिए गए हैं। देखिए ये है मसावात के जज़रें। तो 10 और -10 पहला दिया गया है, नंबर 2 1 - 3√5 और 1 + 3√5, और तीसरा जो दिया गया 0 और 7। ये है मसावातों के जज़र दिए गए। अब इनकी मदद से हमें मसावातें बनानी है, मुरब्बे मसावत। देखिए हमने जो मश्क नंबर 2.5 में ऐसे सवालात हमने किए हैं, आपने अगर वो हिस्सा नहीं देखा है तो बराए करम आपको आई बटन पर वो लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, 2.5 ओपन हो जाएगी, आप पहले वो देख सकते हैं। कोशिश किया कीजिए कि एक किस्म के सारे सवालात एक साथ हल कर लीजिए, और रोज़ाना 3 मेथड पर आप पढ़ें। तो बहरहाल इस ताल्लुक़ से आपको और भी गाइडेंस मिल जाएगी। फ़िलहाल अब हम ये सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 5। तो देखिए मुरब्बा मसावत बनाने के लिए हमारे पास 2 जज़र होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फ़ा और बीटा हैं, है ना। तो पहला जो होगा अल्फ़ा बराबर वो होगा +10 और बीटा जो होगा वो हो जाएगा -10। तो हमें मुरब्बा मसावत बनाने के लिए जो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है अल्फ़ा जमा बीटा और है अल्फ़ा ज़रब बीटा। तो इन 2 की कीमत हमें निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। तो अल्फ़ा जमा बीटा यानी 10 जमा -10, देखिए क्या आता है। तो 10 जमा नफ़ी नफ़ी 10 यानी 0 हो जाएगा ये। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 10 ज़रब -10, जज़रों की ज़रब निकाल रहे हैं हम, तो 10 × 100 हो जाएगा, तो ये -100 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें एक फार्मूला है, एक मसावत है मुरब्बा मसावत बनाने की, वो है x²। हम जानते हैं
कि मतलब जो मसवात है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा इक्वल टू 0। ये मसावात आपको जहन में रखना है और इन दोनों की कीमत यानी अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमतें यहाँ पर रखनी है और फिर आपको मुरब्बा मसद बनाना है। देखिए एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा क्या है 0 है, तो 0 ज़रब एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा क्या है -100 इक्वल टू 0 है ना। तो क्या हो जाएगा ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा 0 वाला, ये आएगा ही नहीं टर्म, तो ये -100 इक्वल टू 0, ये इतना पूरा ऐसा ख़त्म हो जाएगा -0 बचेगा। तो ये बन गई हमारी मुरब्बा मसवात। तो ये था सवाल नंबर 1। अब है सवाल नंबर 2। क्या है, इसमें भी जज़र दिए गए हैं, सेम वैसे ही फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ किया कि मुरब्बा मसवात की जज़र अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा बराबर हम क्या दे देंगे 1 - 3√5 है ना, और बीटा बराबर क्या दे देंगे 1 + 3√5। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है मुरब्बा मसवात बनाने के लिए, अल्फ़ा जमा बीटा। तो पहले अल्फ़ा जमा बीटा निकाल लेंगे, तो 1 - 3√5 पहले अल्फ़ा लिख लिए, प्लस बीटा क्या है 1 + 3√5। तो देखिए -3√5 + 3√5 कैंसिल, 1 + 1 कितना बचा 2 बचा है ना। अब अल्फ़ा ज़रब बीटा, तो अल्फ़ा ज़रब बीटा देखिए ज़रा इधर से लिखना पड़ेगा 1 - 3√5 ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू 1 + 3√5। देखिए ये एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको, a² - b² को हम कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम इसे, है ना, नज़र आ रहा है ऐसे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1² - 3√5 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो कितना आएगा 1 - 9 पंजे 45, तो 45 में से गया तो -44। तो ये हमारा अल्फ़ा ज़रब बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मसावात है क्या है x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसकी कीमतें रख देंगे, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा कितना दिया गया हमें 2 आया है, तो 2x प्लस अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत कितनी आई है -44 रख देते हैं यहाँ पर इक्वल टू 0। तो ये बन गई ना मसावत x² माइनस 2x जमा नफ़ी -44 इक्वल टू 0। तो ये है सवाल नंबर 2 का हल। कुछ इस तरह से बनी मसावत। अब बढ़ते हैं आगे, आखिरी जो हिस्सा है हमारा सवाल नंबर 5 का वो है 0 और 7। यहाँ पर भी हम पहले फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि मुरब्बा मसद की जज़र अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा अल्फ़ा जमा बीटा निकालना, तो अल्फ़ा जमा बीटा कितना आ जाएगा 0 जमा 7 मतलब 7 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से अल्फ़ा ज़रब बीटा अगर हम निकाल लेंगे तो अल्फ़ा ज़रब बीटा यानी 0 ज़रब 7 यानी 0 ज़रब 7 यानी 0 आ जाएगा। ये तो 0 से कोई भी नंबर जब ज़रब होता है तो 0 आता है। तो इसके लिए अब हमारी दोनों कीमतें आ गई हैं। अब ये मसावत क्या हमारी x² नफ़ी x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा इक्वल टू 0। तो क्या है x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा 7 है, 7x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा क्या है 0 इक्वल टू 0। देखिए बन गई हमारी मसावत। तो ये है सवाल नंबर 5 का हल। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो को पार्ट 1 नाम दिया है और इस पार्ट 1 में पहले ही 5 सवाल आपको समझाए जाएंगे। कुल मिला के 3 पार्ट में इस मुरब्बा मसावत को ख़त्म किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।